नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बसंत पंचमी की। आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। हर चीज़ जो आप चाहते हैं वो आप सब पा सकें। इसी कामना के साथ इस वीडियो को हम शुरू करने जा रहे हैं। अब बात आती है कि कहा जाता है कि सही विधि विधान का अगर ध्यान रखा जाए और ख़ास करके शुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जाए किसी भी कार्य को करने के लिए, तो वो अति उत्तम फल देता है। अब ऐसे में बसंत पंचमी का अवसर हो और आपको शुभ मुहूर्त ना मालूम हो, ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि आचार्य जीतू सिंह हमेशा आपके साथ समय समय पर रहती हैं ताकि आपको सही ज्ञान हो और सही तरीके से आप पूजा विधि और विधान कर सकें। तारीख की बात करते हैं 16 फरवरी की, बसंत पंचमी का दिन। लेकिन तिथि का जो खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है 5 बज कर के, ये सुबह की तिथि है, सुबह 5 बज कर के 47 मिनट पर पंचमी तिथि जो आरंभ हो रही है, शुरू हो रही है, वो 6 तारीख को वृद्धि के साथ है, यानी वृद्धि होती हुई 8 बज कर के 18 मिनट पर समाप्त होगी। यानी पंचमी तिथि आपको मिली 16 फरवरी की। और अब आती है मुहूर्त की बात, समय की बात। शुभ मुहूर्त जो कहा जाता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत उत्तम होता है, पर अभी नहीं बता रही हूँ मैं, अभी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, करना क्या क्या है। देखिए, ये समय ऐसा होता है, कहा जाता है कि अगर स्टूडेंट्स कुछ उपाय कर लेते हैं, खास करके नौकरी पेशा वाले कुछ उपाय करते हैं, बिजनेस वाले जातक कुछ उपाय करते हैं, और ख़ास करके हमारे कला के क्षेत्र से जुड़े हुए, चाहे आप एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, आप मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, अगर आप लेखक हैं, अगर आप सिंगर हैं, यानी किसी भी तरीके से कला से जुड़े हुए हमारे जितने प्रेमी हैं, उनके लिए ये खास अवसर, खास मौका होता है कि कहा जाता है सही समय पर अगर आप पूजा विधि विधान करते हैं तो आपके कार्यों में 4 चांद लगते हैं। बिल्कुल जी, 4 चांद आपको लगाने चाहिए। संस्थान, इंस्टीट्यूट्स अगर आप वहाँ पे किसी भी तरीके की पूजा करते हैं तो ये समय का खास करके ध्यान रखिएगा। फिर आती है बात कि अगर आपको ये बसंत पंचमी का पूरे अवसर का लाभ उठाना है तो आपको विधि विधान खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। समय बताऊंगी किस समय क्या पूजा करनी है, और किस समय की गई पूजा आपको बहुत अति उत्तम फल देगी। चलिए वो भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि आपको करना क्या है। बिल्कुल आपने सूर्य उदय से पहले उठ जाना है, ये उठना ही है, यकीन मानिएगा। आपको ये पहली क्रिया, पहला कार्य करना ही है, सूर्य उदय से पहले उठना है। और दूसरी बात, आपने सूर्य उदय से पहले का ही स्नान ले लेना है। उसके पश्चात आपने पीले फूल आपके पास ज़रूर होने चाहिए। माँ सरस्वती को प्रसन्न करना है तो पीले फूलों का बहुत महत्व होता है। उसके बाद आपको पीले फूलों के साथ साथ पीले वस्त्र बिल्कुल रखने हैं। पीले रंग का ही तो चमत्कार है आपके जीवन में और होने वाला है। बिल्कुल आपको पीले वस्त्र भी रखने हैं, और उसके बाद कुछ सामग्री बता रही हैं वो आपने लेकर के ज़रूर रखनी है। पीला चंदन, हल्दी की माला या पीले चंदन की माला, पीला मिष्ठान, पंचमेवा, और ख़ास करके अगर आप मिष्ठान घर में बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने खीर बनाई, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में आप चंद्रमा का भी फेवर ले सकते हैं। तो आपको खीर बनानी है तो उसमें केसर का प्रयोग ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए, ये साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। फिर आती है बात कि आपको वाद्य यंत्र, अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको इंस्ट्रूमेंटल कुछ चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स आप अपने रख लीजिए। स्टूडेंट्स हैं, ज़रा किताबें निकाल के रख लीजिएगा, अपने बैग भी रखिएगा। आपको बताते जाएंगे कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपने एक चौकी सजा लीजिएगा और पीला आसन ही दीजिए माँ सरस्वती को। तस्वीर है या फिर मूर्ति है आपके पास माँ सरस्वती की, गंगा जल से स्नान करते हुए उन्हें उस चौकी पर विराज। बिल्कुल साधारण तरीका बता रही हूँ, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बता रहे हैं, ताकि आप घर में साधारण तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं और उतना ही फल पा सकते हैं जितना सब लोग फल पा सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी विद्वान से पूजा कराना चाहते हैं तो उसका पूरा अपना एक प्रोसेस होता है, वो बहुत ही अच्छे से पूजा करवा सकते हैं आपकी। लेकिन अगर आप स्वयं पूजा कर रहे हैं तो आपको भी राइट है, आपको भी हक है आपकी सारी चीज़ें सही होने का। पीला आसन एक चौकी पर बिछा लीजिए, अगर चौकी नहीं है तो ले आइएगा सबसे पहले। अगर वो भी नहीं है तो अपने ज़मीन के ऊपर पे एक स्वास्तिक बनाइए हल्दी और केसर से, उसके ऊपर पीला आसन बिछा दीजिए, वहाँ आप तस्वीर रख लीजिए या मूर्ति रख लीजिए। गंगा जल से धुली हुई मूर्ति होनी चाहिए। आपने रखने के बाद आपने सबसे पहले जो कार्य करना है वो करना है, आपने पीले चंदन का तिलक लगाना है माँ सरस्वती को। उसके पश्चात आपने पीले फूल अर्पित कर देने हैं, माला अर्पित कर देनी है, पीले वस्त्र चढ़ा देने हैं, चुनरी आपने ले रखी है, चुनरी ओढ़ा दीजिए। और उसके पश्चात आपने धूप द्वीप आपने अर्पित करना है माँ सरस्वती को। देन आपने करना है जो पीले मिष्ठान आपने बनाए हैं वो ज़रूर अर्पित करने हैं। फिर आपने करना है पंचमेवा का भोग लगाना है। और उसके बाद जो माला मैंने बोला है आपको, पीले चंदन की माला, वो माँ सरस्वती के चरणों में रख देनी है। ये सरस्वती के चरणों में रखने के बाद वो अभिमंत्रित पूरी तरह से आपके पास हो, तो एक ऐसी एनर्जी आपके पास आएगी, उस पर आप मंत्र चैंट करके देखिएगा और उसके बाद उसका प्रयोग करने का तरीका भी बताऊंगी। सारा आपने विधि विधान से सारी चीज़ें करने के बाद आपने मंत्र चैंट पढ़ना शुरू करना है। सबसे पहले पढ़ना है आपने सरस्वती स्तोत्र का पाठ, ये पहला कार्य करना है। उसके बाद आपने कम से कम 5 माला माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करना है। ओम ऐं सरस्वते नमः, इस मंत्र का चैंट आप 5 माला लगातार कीजिएगा। ब्रेक नहीं होनी है कि एक माला करने के बाद आप उठ रहे हैं, आसन छोड़ दे रहे हैं। हाँ, अब आती बात कि आपको आसन लेकर के बैठना है, तो कौन सा आसन लेकर के बैठना है। पीले वस्त्र तो आपने डेफिनेटली स्नान करके आपने धारण कर लिए होंगे, और अगर पीले वस्त्र नहीं धारण किए हैं तो पीला दुपट्टा ले लीजिएगा, चुनरी ले लीजिएगा। आप कोई भी अंग वस्त्र ऐसा जो पीले रंग का हो वो अति उत्तम फल देगा। और उसके बाद आपने मंत्र चैंट करने के बाद जो आसन का प्रयोग किया हुआ है वो आसन को अभी बताएंगे आपको क्या करना है, आपको देवीय रिजल्ट देगा वो आसन भी आपको। आपने जो माला रखी हुई है माँ के चरणों में, उसी माला पर ही आपने ये मंत्र चैंट करना है। और वो माला आपने अपने दाहिने हाथ में डाल लेनी है, राइट हैंड में। पुरुष है, महिला है, बच्चे हैं, जो भी है, जो भी इस उपाय को विधि विधान से कर रहे हैं, आपने ध्यान रखना है, आपने राइट हैंड में उस माला को पहन लेना है। और उसके बाद आपने जो आसन लिया है, आसन को 5 बार अपने मस्तक से स्पर्श कराते हुए आपने वो आसन छोड़ना है। भोग लगा चुके हैं, हाँ, पीले चावल बनाए हैं आपने या नहीं बनाए हैं, वो भी बनाने हैं आपने, क्योंकि कहा जाता है घर के आंगन में अगर पीले चावल आप बनाते हैं, मिष्ठान बनाते हैं, तो ये उस दिन बहुत एनर्जाइज होते हैं। और कहा जाता है जो भी इसका सेवन करता है उनके स्वास्थ्य के सारे रोग दूर होते हैं। और इनफैक्ट पीला मिष्ठान आपको वितरण भी करना चाहिए, पका हुआ अन्न का आपको वितरण करना चाहिए। अब आइए बात कि जो आपने वाद्य यंत्र रखे हैं और साथ में आपने किताबें रखी हैं, उनका क्या करना है। आपने जो पीला चंदन लिया है, पीले चंदन को आपने हाथ में एक तिलक के रूप में लेकर के माँ सरस्वती के चरणों को लगाते हुए आशीर्वाद मांगते हुए आपने अपने बैग के ऊपर एक ओम बना दीजिए या फिर स्वास्तिक बना दीजिए। सेम ऐसे ही अपने वाद्य यंत्रों के ऊपर भी आपने इसी तरीके से ही उसी चंदन का प्रयोग करना है। और अपने वाद्य यंत्रों के ऊपर भी आपने या तो ओम या फिर सरस्वती का मंत्र पढ़ते जाना है, उच्चारण करते जाना है, या फिर आपने स्वास्तिक बनाना है। हाँ, जब भी आप ये सारी क्रियाएं विदा कर रहे हैं, या तो आपके दिलो दिमाग पर मंत्र चैंट ही होने चाहिए या फिर माँ सरस्वती का ध्यान ही होना चाहिए। और आशीर्वाद पाने का पूरा एक आपने संयोग, एक अवसर हाथ से नहीं जाने देना। यानी ध्यान, कहते हैं जब हम कुछ चीज़ें क्रिएट करते हैं तो सेम वैसा ही एक सिनेरियो हमारे आसपास बनना शुरू हो जाता है। आपके दिमाग में सिर्फ ये कि माँ सरस्वती आपको आशीर्वाद दे रही है, आपके काम में बढ़ोतरी कर रही है, वृद्धि कर रही है।
अब आ जाइए समय। समय का मैंने कहा था कि कौन सा समय होना चाहिए जब आप ये सारी विदा करें। सुबह 8:30 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच का समय होना चाहिए। इसी समय ही आपने ये पूजा करनी है। लेकिन एक समय ऐसा है जो आपके लिए अति उत्तम फल दे सकता है। 10:15 बजे आप आसन पर बैठ चुके होने चाहिए अगर आपने ये पूजा करनी है। अगर आप सुबह सुबह भी पूजा कर चुके हैं तो दोबारा से एक पूजा कर दीजिए। यकीन मानिए, ये ऑलमोस्ट ऑल कहा जाता है कि जितनी पूजा उस समय की जाए, उस दिन में की जाए, ये नहीं कि बांध दें कि मैंने सिर्फ 2 ही बार पूजा करनी है, इसके अलावा नहीं करनी है। आप 4 बार कीजिए ना उस दिन पूजा। आपके अंदर निष्ठा होनी चाहिए। मंत्र चैंट करने में किसी ने नहीं कहा कि आपने इतने ही मंत्र चैंट करनी है। खुला मंत्र चैंट भी आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कुछ आपने दायरा जो बताया है उस तरीके से कीजिएगा। यकीन मानिए, आप जो पाना चाहते हैं, जो फल पाना चाहते हैं, आपको सब मिलेगा। माँ सरस्वती आपके ऊपर पूरी तरह मेहरबान होंगी, आपकी झोलियाँ खुशियों से भर देंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। और साथ के साथ आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। हाँ, अगर आप लोग मेरे साथ मिलना चाहते हैं या फिर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, निजी तौर पर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं पर्सनली, तो आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। जो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर पर संपर्क कीजिए और अपॉइंटमेंट के लिए अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।